अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपना अब्दुल हफ़ीज़ सर, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वीडियो है। आप इसको काइंडली बड़े गौर से सुनिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा काम की बातें होने वाली हैं। ये बेसिकली हर उस बंदे के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार करना चाहता है, किसी भी किस्म का बिज़नेस करना चाहता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अच्छा भाईजान, दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, ठीक है? ये नहीं कि ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं, या आप दुनिया में किसी भी कोने में कारोबार करना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज़ एक मरतबा ये वीडियो लाज़मी सुन लीजिएगा। बेशक आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी जो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देती रहेंगी। और मेरी किसी किस्म की आपको एडवाइस चाहिए, किसी किस्म का आपने मशवरा करना है तो आप काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है गाइड कर सकूँ। अच्छा जी, लेट अस कम टू द पॉइंट के बिज़नेस करने के लिए आपको किन मराहल से गुज़रना पड़ता है, या बिज़नेस करने के लिए आपको किस किस्म की चीज़ें, किस किस्म की जो मुश्किलात हैं, या किस किस्म की जो फ़ेज़ेज़ हैं उनमें से गुज़रना पड़ता है। अच्छा जी, मेरे ख़्याल से जो आप दुनिया में किसी कोने पे भी चले जाएँ, किसी कोने पे भी चले जाएँ, बिज़नेस करने के लिए 5 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनके जिनके बारे में जानना हर उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि बिज़नेस करने का थोड़ा-सा भी माइंड रखता है। जो कि थोड़ा-सा भी ये ज़हन रखता है कि जी मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने किसी सूरत पे जॉब नहीं करनी, मैंने बिज़नेस ही करना है। अच्छा, बिज़नेस करने के लिए भाईजान सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आइडिया। आप कारोबार करना चाहते हैं, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप कारोबार नहीं कर सकते। आइडिया क्या होता है? आइडिया ये होता है कि सबसे पहले आपने ये प्लान करना होता है कि आपने कारोबार करना कौन सा है, ठीक है? आप कारोबार करने का सबसे पहले सोचते हैं आपने कारोबार करना है, एन एग्ज़ाम्पल कोई भी बिज़नेस है, आप वो बिज़नेस परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आइडिया। आपको सबसे पहले अपने आप से बैठ के, या अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के ग्रुपिंग में बैठ के कहीं में भी सबसे पहले ये आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आपने कारोबार करना कौन-सा है, आपके पास कौन-सा आइडिया है कारोबार करने का। अच्छा, कारोबार करने का आइडिया आपके पास आ गया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लिया जी मैंने ये कारोबार करना है, ठीक है? वो कारोबार आपने सोच लिया। अभी सिर्फ़ आपने सोचा, आपने एक आइडिया बनाया कि मैंने ये कारोबार करना है। उस आइडिया बनाने के बाद नंबर 2 पे आ जाता है आपका एक्सपीरियंस। मैं काइंडली अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई से एक गुज़ारिश करूँगा जो कारोबार करना चाहता है, काइंडली आप वो कारोबार कभी भी करने की कोशिश ना करें जिसमें आपका एक्सपीरियंस ना हो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मोस्टली आपको नुकसान ही होगा, ठीक है? कभी-कभार होता है कि नुकसान ना हो, अल्लाह पाक ने आपके नसीब बहुत अच्छे किए हों तो नुकसान से आप बच जाएँ, तो आप मुनाफ़े की तरफ जाना शुरू कर दें। लेकिन एक्सपीरियंस के बगैर मुनाफ़ा कमाना, कारोबार को सक्सेसफुल करना नामुमकिन के बराबर है। अच्छा, आपने आइडिया लगा लिया, आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया। एक्सपीरियंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पास जाके सालों लगाएँ। एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 3-4 महीने का तो लाज़मी होना चाहिए। आपने कोई भी कारोबार करना है, उसकी छान-बीन, उसका सारा कुछ आपको कम से कम 2-3 महीने तो लाज़मी लगाने चाहिए। अच्छा, 2-3 महीने लगा के आपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो है, आपने आइडिया भी ले लिया, आपने जो जिस कारोबार का आइडिया लेना था वो भी आपने फाइनलाइज़ कर लिया, आपने उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी ले लिया। उसके बाद आ जाती है, आफ्टर एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बिज़नेस। इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी चीज़ के बारे में आपने कारोबार का आइडिया भी सोच लिया, आपने उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी ले लिया। इन्फॉर्मेशन से मुराद, इन्फॉर्मेशन मैं जब कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि आपने वो जब कारोबार करना है तो उस कारोबार की इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि आपको उस कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उसको आप अपनी शॉप पे सेल करना चाहते हैं, आप उसका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसकी मार्केट सबसे ज़्यादा किस जगह पे है, उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, उसकी रीसेल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। आपको उसका रीसेल करने के लिए आपको किन-किन मराहल से गुज़रना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार्केटिंग टीम हायर करना पड़ेगी, या आप सिर्फ़ खुद ही वो कर सकते हैं, या आप वो ज़्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करेंगे, या उसके लिए आपको शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, या आपका कोई अड्डा वग़ैरह होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है?
अच्छा, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली कि ये चीज़ इस जगह से मिलेगी, ये चीज़ इसकी प्राइस ये है, इसकी जो मुझे होलसेल प्राइस है वो ये मिलेगी और इसकी आगे से रिटेल प्राइस मार्केट में ये चल रही है। आप न्यू मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसमें से भी लचक करना पड़ेगा। एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ ₹10 की मिल रही है और ₹15 की सेल हो रही है, तो आपको मार्केट में आने के लिए उसको ₹13-14 का सेल करना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में थोड़ी-सी अपनी पहचान बना लें। अच्छा जी, आगे आपकी मार्केट में पहचान बन गई है, आपने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपने सारा देख लिया कि यार इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन है, प्रॉफ़िट है, चले मेरे लिए ये बिज़नेस ठीक रहेगा, मैं कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद भाईजान क्या आता है, जब आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, सारा कुछ ले लिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आ जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। आपने एक चीज़ का आइडिया भी ले लिया, आपने एक चीज़ का एक्सपीरियंस भी ले लिया, आपने उस चीज़ की टोटल इन्फॉर्मेशन भी ले ली, आपने टोटल सारा कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस कारोबार करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये पहले तीनों चीज़ें आपकी ज़ीरो हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आप फिर किसी के लिए जॉब करके काम कर सकते हैं, ठीक है। वो जो एक्सपीरियंस है आप किसी के पास जॉब करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आइडिया आप किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आप खुद के बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं। इन्वेस्टमेंट के बगैर बिज़नेस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल आप दुकानें ले जाएँ तो उनके इतने-इतने किराए होते हैं, दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, दुकानों के एडवांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद दुकान की फिटिंग करना होती है, दुकान की डेकोरेशन करना होती है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, हज़ारों चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्लीज़ काइंडली आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। फिर आप के लिए बेहतर यही है, आप कुछ देर किसी के पास जॉब करके थोड़ा बहुत कैपिटल इकट्ठा करके, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके फिर बिज़नेस की तरफ आएँ। अगर आपके पास बहुत थोड़े पैसे हैं और आप कारोबार की तरफ आ रहे हैं तो 90% चांसेस यही हैं कि आपके वो थोड़े बहुत पैसे भी कहीं न कहीं डूब जाएँगे। अच्छा जी, चलें, लेट्स कम टू द पॉज़िटिव। आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है। डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से अगर आपने एक चीज़ का आइडिया लिया है, आपने उसमें 3-4 महीने लगाए हैं, आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ली है उसकी, आपको सारा कुछ पता होगा, नॉलेज होगा कि यार ये कारोबार कम से कम 7-8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से शुरू होना है या 2-3 लाख रुपए से शुरू होना है। तो डेफ़िनेटली वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी, फिर ही आपने इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट किया। आपके पास वो इन्वेस्टमेंट आ गई, आपने वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अब इन्वेस्ट करनी है। अभी आपने इन्वेस्टमेंट की नहीं है, आपने वो इन्वेस्ट करनी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अभी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरा भाई, वो क्या है कि आपने जो आपका अड्डा है, जो आपकी लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे बैठ के आपने कारोबार करना है, वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएँ, किसी कोने में भी आप जाके कोई भी दुकानदारी करते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका अड्डा किस जगह पे है, आया कि उस जगह पे आपका कारोबार चल भी सकेगा कि नहीं चलेगा। जो कारोबार आप करना चाह रहे हैं, उसकी मार्केटिंग उस जगह पे है भी कि नहीं है। अगर उस जगह पे उस चीज़ की मार्केटिंग नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ आपको नुकसान होगा। आपको सबसे पहले उस अड्डे की, उस लोकेशन की जाके जहाँ छानबीन करनी चाहिए कि मैं अगर एन एग्ज़ाम्पल ये कह लें किड्स गारमेंट्स का काम करने लगा हूँ, तो मैं उसको किसी लोहा बाज़ार में जाकर शुरू कर लूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फ्लॉप ही होगा। ठीक है, या मैं उसे किसी ऐसी जगह पे कर लूँ कि वहाँ पे, क्योंकि बेबी गारमेंट्स का काम मोस्टली डिपेंड करता है जहाँ पे औरतें आसानी से आ जा सकें, क्योंकि बेबी गारमेंट्स का आपको पता है मोस्टली जो है पेरेंट्स वगैरह यानी कि मदर जो है वो ज़्यादा जाती हैं, माएँ जाती हैं, हमारी माएँ बहनें जाती हैं बाज़ारों में, वही ज़्यादा ख़रीदती हैं। ठीक है, उनको इसके ख़रीदो फ़रोख्त का ज़्यादा जो है पता होता है, तो ज़्यादातर वो ही ख़रीदने जाती हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा कोई भी कारोबार है, एन एग्ज़ाम्पल अगर आप करियाने की दुकान खोल रहे हैं, तो लेकिन अगर आपने किसी ऐसी जगह पे खोल लिया है जहाँ पे जो है रिहाइशें बहुत कम है, ज़्यादा आबादी नहीं है, वहाँ पे खोल लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आपके पास आइडिया भी था, आपके पास एक्सपीरियंस भी था, लेकिन अभी जहाँ पे आपने दुकान खोली है वहाँ पे रिहाइशें कम है, तो डेफ़िनेटली आपका काम भी कम होगा। लेकिन अगर वही करियाने की दुकान अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे खोलते हैं, आपकी सेल अच्छी होती है, ठीक है, तो वो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये सारी चीज़ें देखने, सारी चीज़ें आपने आइडिया भी ले लिया, आपने उसके बाद बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन भी ले ली, आपने उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट भी आपके पास आ गई, आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया। अभी इन सारी चीज़ों को बरूए कार ला के, इन सारी चीज़ों का जो लबे-लबाब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने चाहे 1 महीना 2 महीना और फ़ारग रह लें, वो कोई मसला नहीं है। वो फ़ारग रहना अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट से हाथ धोने से बेहतर है कि आप जो है जिस लोकेशन पे जाकर कारोबार करना चाह रहे हैं, उस लोकेशन को थोड़ा-सा जाँच पड़ताल कर लें कि उस लोकेशन पे आया जो आप कारोबार करना चाहते हैं,
हैं वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। आप किसी ऐसी लोकेशन पे कारोबार कर लेते हैं जहाँ पे आपका कारोबार नहीं चलता, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आप अपने पैसों का नुकसान कर लेंगे। लिहाजा पैसों का नुकसान करने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें उस जगह की भी, या उस जगह पे जाके आप कम से कम जो है 1-2 दिन जाके घंटा 2 घंटा खड़ा होके वहाँ पे आमदोरफ्त देखें कि लोगों का आने जाने का रुझान कितना है। लोग यहाँ पे बाज़ औक़ात कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं जहाँ पे आमदोरफ्त तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे जो है गाड़ी पार्क करने की, मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह नहीं होती। वहाँ पे भी अक्सर औक़ात दुकानों में गाहक बहुत कम जाता है, सिर्फ लोगों को आने जाने का रश नज़र आता है, लेकिन दुकानों में जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेंगी कि आया यहाँ पे जो पहले दुकानें बनी हुई हैं उन लोगों का कारोबार कैसा है, पर डे उनकी दुकान पे कितने कस्टमर अंदर जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने साथ आपकी डीलिंग पर भी आपको थोड़ा-सा अबूर हासिल होना चाहिए कि अगर ये दुकान वाला जो है ये अपनी डीलिंग के ज़रिए फॉर एग्जांपल पर मंथ जो है सॉरी पर डे अगर इसकी दुकान में 30 कस्टमर जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 10-12 कस्टमर्स को ही कुछ सेल कर पा रहा है, मेरी डीलिंग इससे बेहतर होगी इंशाल्लाह, तो मैं अपनी डीलिंग से कम 17, 18, 20 कस्टमर को कुछ ना कुछ सेल कर पाऊँगा। ठीक है, तो वो आपको आपके जो नेबर्स शॉप हैं, जिस मार्केट में जाके आप बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, उनका थोड़ा-सा आपको जायज़ा लेना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट में जो पहले बैठे हुए हैं, ये लोग खुशहाल भी हैं कि नहीं, इनका अपना काम चल रहा है कि नहीं। अगर वो मार्केट वाले ही सारे रो रहे हैं बैठ के कि जी काम नहीं है, ये है, वो आपको किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत माशाल्लाह जब बंदा मार्केट में निकलता है, मार्केटिंग करने वाला बंदा हो, कि लोगों के साथ उठने बैठने वाला हो, आप वहाँ पे जाके बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। आपको वहाँ पे जाके अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाएँ, जाके वो सारी चीज़ों का जायज़ा लें, फिर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, फिर किराया दें, दुकान लें, फिर अपनी जो है सारा कुछ सारे मामलात करें। मेरी पिछली वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दी गई है। वो बेसिकली कपड़े के कारोबार के लिए है, लेकिन है तो दुकानदारी के लिए। तो उसमें किसी और दुकानदार में भी ने भी कोई काम करना हो तो तकरीबन मिलती-जुलती ही चीज़ें होती हैं। बस हर कारोबार का थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होते हैं, सीज़न वाइज़ काम होते हैं कुछ चीज़ों के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा लें कि जर्सी स्वेटर वगैरह हो गया या जैकेट्स वगैरह हो गई, उनका ज़्यादातर सर्दियों में काम होता है। ये कुछ सीज़नल वर्क होते हैं, कुछ काम होते हैं 12 महीनों वाले होते हैं। तो उसी के लिए वही आपको बोला था कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो लिहाज़ा किसी भी काम को करने से पहले प्लीज़ उसकी काइंडली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, बजाय इसके कि आप जो है ऐसे ही जो है मुँह उठा के जाके किसी भी कारोबार में बैठ के बाद में कल को नुकसान कर लें। तो उससे बेहतर ये है कि आप महीना 2 महीने और फारग घूम के, लेकिन पॉज़िटिव रहें, अपना काम ज़रूर करें। बिज़नेस में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी हुई है, बिज़नेस करेंगे अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करेंगे। तो अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बेहतरी करें। अल्लाह हाफ़िज़।